नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, आपका स्वागत है। सड़कें वो ज़रूरत जिससे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लगातार उसका दो चार होते हैं, सामना करते हैं। और किस तरह की नगर निगम की सड़कें हैं, क्या व्यवस्था सत्ता पक्ष ने की और किस तरह की राहत लोगों को मिल पाई, इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तमाम वो लोग, शहर के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी मौजूद हैं, ताकि वो बता सकें कि किस तरह की व्यवस्था सत्ता पक्ष ने दी है या फिर किस तरह की कमियां हैं। साफ शहर अंबिकापुर कमियां हैं, साफ शहर अंबिकापुर नगर निगम, सड़कों की हालत किस तरीके की है? लगभग 2.5 वर्ष हो गए नगर निगम के निर्वाचन को, और निगम में कांग्रेस की सरकार है। और निगम की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को 70 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, किंतु अभी केवल 5 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी। और उस 5 करोड़ में भी केवल 30% डामरीकरण का कार्य शहर में हुआ है। और जगह जगह आप शहर में देख सकते हैं कि चारों तरफ गड्ढे हैं, जिसके कारण भले हम स्वच्छता में नंबर 1 आते हों, लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और शहर के नागरिक इससे लगातार परेशान हो रहे हैं, विपक्ष लगातार आवाज़ उठाता है। तो केवल 5 करोड़ की स्वीकृति मिली। मुझको लगता है शहर में कम से कम 15 से 20 करोड़ की स्वीकृति मिलनी थी, तब जाके पूरे शहर का सही ढंग से डामरीकरण का कार्य पूरा होता है। सड़कें कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए? सड़कें तो मूलभूत आवश्यकता है ही, लेकिन शहर में जैसा मधु भाई ने बताया कि यहाँ से प्रस्ताव 13 करोड़ और 10 करोड़ 2 प्रस्ताव गए थे और मिला 5 करोड़। सड़कें इतनी खस्ता हाल हैं, आप जगह जगह देख सकते हैं कि गड्ढों का भरमार लगा हुआ है। अभी कुछ सड़कों की डामरीकरण शुरू भी हुई है, तो वो भी डामरीकरण कुछ कुछ जगहों पे है, गड्ढे छोड़ करके, और डामरीकरण हो भी रहा है तो अगले ही दिन कभी पानी की समस्या को लेकर, कभी किसी बात की समस्या को लेकर एक नया गड्ढा तत्काल उस पर खोदा जा रहा है, उस पर झाड़ लगा दिया जाता है और वो गड्ढा पुनः एक नए गड्ढे के रूप में दिखने लगता है। इस प्रकार के पूरे सड़क का हाल जो है वो पूरा ख़राब है। और जगह जगह नए गड्ढे, आप यहीं पे खड़े हैं, आप चौक पे ही चारों तरफ आपको गड्ढे नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सड़कों का क्या हाल है और कितने गड्ढे हैं सर। सड़कों में लगातार गड्ढों की बात सामने आ रही है। सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह के प्रयास अब तक हुए हैं। ये बताइए, किस तरह के प्रयास हुए? लगता है कि गड्ढे पाट पाने में आप सफल हो पाए? आज से 2 साल पहले नगर बजट के लिए राज्य शासन को भेजा था अनुमोदन के लिए। क्योंकि आप भी जान रहे हैं, देश में कोरोना काल आ गया और उस कारण बजट आने में विलम्ब हुआ। ना ही अंबिकापुर में, पूरे भारत में कोरोना का कहर था और तत्काल बजट की व्यवस्था प्रदेश शासन नहीं कर पाई सड़कों के लिए। और हमारे नगर निगम के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 1 साल पहले ही इस सड़क के टेंडर को लगा दिया था कि जैसे ही राज्य शासन से बजट स्वीकृत होकर आता है, हम एक दिन भी विलम्ब ना करें और अगले दिन सुबह से सड़क का काम हो जाए। और मैं जनप्रतिनिधि और महापौर सबका नगर निगम में तारीफ भी करूंगा कि जिस दिन बजट आया है, अगले दिन से आपको पूरे शहर में डामरीकरण का कार्य शुरू होता दिखाई दिया है। और जो सड़कें बच गई हैं उनका काम भी प्रक्रिया में है। और मैं बताना चाहूँगा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़क विकास निगम की भी सड़कें हैं, NH की भी सड़कें हैं, PWD की भी सड़कें हैं। सारे विभाग से हमारे जनप्रतिनिधि समन्वय बना रहे हैं और जल्द ही पूरे शहर की सड़क सुदृढ़ और साफ़ सुथरी और चमकदार दिखेगी। जितना साफ शहर है उतनी साफ सड़कें दिखती हैं क्या, या फिर गड्ढों में सड़क है? नहीं, बिल्कुल, उसके लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सड़कें हैं उससे जल्द रिपेयर किया जाए। और अगर बरसात नहीं होती है तो मुझे लगता है कि जल्द से पूरे सारे कार्य हो जाएंगे। और रही बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कह रहा है कि 5 करोड़ की स्वीकृति है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा 7 करोड़ की स्वीकृति मिली हुई है। और सड़क का काम फुंडुल डिहारी और इधर सड़क बन चुके हैं, जो बची हुई सड़क है वो बन रहे हैं। 28 करोड़ की आवश्यकता है और 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ में सड़क बन जाएगी क्या? देखिए, 7 करोड़ में सड़क नहीं बनेगी, मगर 28 करोड़ की आवश्यकता है। ये हम लोगों को पहले ये पद समझना पड़ेगा। 20,000 करोड़ की कोरोना काल में निर्मला सीतारमण जी ने किया था, उस 20,000 करोड़ का हुआ क्या, ये तो आज तक समझ में नहीं आया। हमारा राज्य शासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा मांग किया गया है, तो पहले का GST का पैसा नहीं मिल पाया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, केंद्र सरकार केवल ऊपर काम करती है, राज्य शासन को थोपती रहती है। जो राज्य शासन काम करके दिखाई है, आज अगर राज्य शासन काम करके नहीं दिखाई देती तो 5-5 महात्मा गांधी जी की मूर्ति यहाँ नहीं मिलती स्वच्छता के आधार पर। आज स्वच्छता के आधार पर जो मिली है वो नगर निगम कांग्रेस की सरकार की थी।
ये लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते आ रहे हैं, लेकिन आम जनता किस तरह से परेशान हो रही है? सड़कें कितनी अच्छी हैं सुजान जी? सर सड़कें तो अच्छी नहीं हैं, अच्छी का तो बातें छोड़िए, बल्कि पूछिए कितना ज़्यादा ख़राब है। और मैं समझता हूँ कि 90% पूरा ख़राब है, चाहे स्टेट की सड़कें हों, चाहे आपका निगम वाला हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री जो गांव-गांव में है, सबका जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई प्रोग्रेस सड़कों को लेकर नहीं हुई, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में कांग्रेस ने किस तरह के प्रयास किए, किस तरह से विपक्ष इसे देखता है, ये बताइए। जो सत्ता पक्ष का दावा है की जा रही है, लगता है कि उसमें काम हो पाएगा? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आम जनता के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को आज आपने उठाया है। रही बात कि कांग्रेस के मेरे भाई लोगों ने जो अभी अपनी उपलब्धि बताई, ये पूरा शहर, पूरा जिला देख रहा है, संभाग का मुख्यालय है। यहाँ के जो विधायक हैं वो प्रदेश के बहुत कद्दावर मंत्री भी हैं। उसके बाद भी 27 करोड़ का पूरा प्रस्ताव जाता है, वो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, नगर निगम का हो, सड़क विकास निगम का हो। उसके बाद 1.5 साल बचे हैं चुनाव को, और केवल 7 करोड़ रुपया इस शहर के लिए आता है। तो ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं ये बताता हूँ कि मैं देवीगंज वार्ड से पार्षद हूँ, और इधर आप ये हम लोग जिस जगह पे इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ पे पूरा शहर का सबसे प्रमुख इलाका है, और इधर कलेक्ट्रेट की तरफ जाइएगा तो वहाँ की भी सड़कें नहीं बनी हुई हैं। बात 7 करोड़ भी मिला है तो इच्छा शक्ति की उसके बावजूद कमी है इनमें, उस 7 करोड़ का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और ये देवीगंज मार्ग से इधर इस रोड में निकल जाइएगा तो पूरे सड़कों, मतलब जो पहले कोई आज से 5-3 साल पहले जो अंबिकापुर लोग आके बोलते थे कि बहुत सुंदर शहर है, अच्छा शहर है, उसका जरा नाम मात्र का भी अब ऐसा नहीं दिखता है। लोग बोलते हैं कि कहाँ, मतलब ये क्या स्थिति बन के रह गया, दुर्दशा हो गया है। इसके अलावा आप महाराजा गली में अंदर जाइए तो वहाँ नलियों को कोड दिया गया है, और नाली अगर सही नहीं है तो सड़क भी स्वाभाविक रूप से है कि सही नहीं दिखेगा। इसलिए पूरे का पूरा दुर्दशा है। और मतलब लगातार तीसरी बार चौथी बार विधायक बने हैं, और मंत्री होने के बाद जबकि यहाँ के मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, उसके बाद भी इस शहर का दुर्दशा मतलब ये नाकाबिलियता दर्शाता है। और जहाँ पर बस स्टैंड जो जहाँ पे स्थापित कर दिएगा, पूरे बस स्टैंड में वहाँ जाइए तो बदबू मारता है। तो क्या बस स्टैंड इसीलिए भी स्थापित किया गया था? क्या भूमाफिया लोग के लिए भी स्थापित किया गया था? उसका आज तक कोई यूज नहीं किए हैं उन लोगों ने, तो इसलिए बहुत दुर्दशा है। पता नहीं, सड़कों की दुर्दशा है, और इसका असर कहीं ना कहीं जो स्वच्छता मॉडल के रूप में जाना जाता है अंबिकापुर, उस पर भी पड़ सकता है। क्या स्थिति है, इसका असर किस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं। सर, सबसे साफ शहर में हम खड़े हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति किस तरह से देखते हैं, और क्या यही रहा तो हम स्वच्छ शहर के रूप में जाने जाएंगे? देखिए, स्वच्छता एक अलग विषय है और सड़क एक अलग विषय है। स्वच्छता का पैमाना अलग अलग है, मापदंड अलग है। स्वच्छता के लिए यदि ऐसे ही तो स्वच्छता का अवार्ड मिला नहीं होगा, निश्चित रूप से उसका विश्लेषण हुआ होगा, और ऑल इंडिया स्तर पर यदि उसका परीक्षण हुआ है तो वो स्वच्छता अलग विषय है। हाँ, सड़क का जो विषय है ये मैं मान सकता हूँ कि सड़क के लिए हमें थोड़ा विलम्ब से पैसा मिला, क्योंकि 2 साल के कोरोना में सरकार लोगों के अपने प्रजा की जीवन को देखेगी कि पहले सड़कों को देखेगी। इसके बावजूद भी अभी सड़कों के लिए हमारे जो प्रस्ताव गए थे उसके लिए काफ़ी पैसे आए हैं, और उन सब की एक प्रक्रिया है। कोई भी शासकीय कार्य करने की प्रक्रिया होती है, टेंडर होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ठेकेदार आते हैं, मनमानी कोई काम हो नहीं सकता। तो प्रक्रिया के तहत अभी चालू है। अभी शहर में आपने देखा होगा काफ़ी कुछ सड़कों का रिन्यूअल हुआ है, और बाकी जो भी कार्य है वो धीरे धीरे होंगे ही। 28 करोड़ की डिमांड की गई, 7 करोड़ रुपया है, क्या इतने पर्याप्त हैं? देखिए, कभी भी पैसा एक साथ कभी नहीं आता, कोई भी पैसा पार्ट ही आता है। आपको 28 करोड़ है तो 28 करोड़ का स्वीकृति यदि नहीं हुआ है तो हो जाएगा। 7 करोड़ दिया, 7 करोड़ का जैसे ही आप यूटिलाइजेशन भेजेंगे बाकी की राशि आएगी। ये तो प्रक्रिया की बातें हैं ना। कब तक मिल पाएंगी अच्छी सड़कें अंबिकापुर नगर निगम के लिए? ये सब सारी चीज़ें सतत प्रक्रिया की चीज़ें हैं। जनता की आवाज़ है, सरकार भी समझती है, और सरकार अपने धन और संपत्ति और वित्तीय व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ वो सारी व्यवस्थाएं करती है। ये कोई एक दिन में चमत्कार नहीं हो जाएगा, और एक दिन में यदि हो भी गया तो वो हमेशा बना रहेगा, इसकी बात की तो गारंटी नहीं है ना। सड़क बनेगी तो टूटेगी, टूटेगी तो फिर बनेगी। ये सतत प्रक्रिया की बातें हैं ना। राशि के अभाव में सड़कें नहीं बन पा रही हैं क्या सतीश?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों से जब से कोरोना काल आया था, निश्चित रूप से समस्या तो आ रही थी। मैं भी वार्ड का पार्षद हूँ। पिछले 2 वर्षों से हमने भी कुछ नहीं कर पाया था। सरगुजा छत्तीसगढ़ का ही बात नहीं, पूरा देश विदेश तक भी लोग परेशान थे। अब पिछले 6 महीना से हम लोग काम करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और हमें राशि भी उपलब्ध हो रही है। मैं अपने वार्ड में लगभग 20 लाख रुपए का काम अभी तक कर चुका हूं और भी बजट आने वाला है, जिससे हम लोग अपने वार्ड के कई काम को और करेंगे। साथ ही आप देखिएगा कि आसपास जितने भी रोड ख़राब थे, कई बार हमारे साथी लोग आवाज़ भी उठाए थे कि सड़क के जो भी यहाँ के जो शहर की जो भी सड़कें हैं ख़राब है। 7 करोड़ की जो राशि आई थी उसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया गया, एक सिरे से जो प्रमुख मार्ग थे उसका मरम्मत, पेच रिपेयरिंग और जो भी रिन्यूअल का काम था उसको कराया गया है। आने वाले समय में जैसे ही बजट आता है, शहर के पूरे जितने भी शहर हैं, शहर के जितने भी सड़क है, सबको अच्छा करा दिया जाएगा। दीपक, अपनी ही सरकार में बजट लेने में दिक्कत हो रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले तो आप लोग आरोप लगा देते थे कि अपनी सरकार नहीं है। वैसी कोई बात नहीं है कि मशक्क़त करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते 1-1.5 साल आप भी समझ रहे होंगे कि हर जगह पहला प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, उनका स्वास्थ्य का था। अब जैसे थोड़ा सा कोरोना से हम लोग बाहर आ पाए हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने 8-8 लाख रुपए सभी वार्डों में, चाहे वो भाजपा के दल के पार्षद हों या कांग्रेस के हों, सभी वार्डों से उनसे लिस्ट मंगाया गया कि आपके यहाँ जो जो काम कराना है 8 लाख रुपए का दीजिए। अभी डामरीकरण के लिए शहर में 4 करोड़ रुपया है और जिससे आपको दिख भी रहा होगा कि प्रमुख मार्ग लगभग सड़क के ठीक हो गए हैं और अब गलियों का नंबर है। तो उसके बाद दूसरा किस्त फिर आने वाला है, 6 से 7 करोड़ रुपए और डामर के लिए आने वाला है। तो जितने भी सड़क की समस्याएं हैं वो इस वर्ष अंत तक लगभग मेरे को लगता है कि पूरी हो जाएंगी। अंत तक जो सड़कों की समस्या है उससे निजात मिल सकेगी। बजट बता रहे हैं ये कि 7 करोड़ आया है, उसमें काम हो रहा है, लग रहा है कि काम हो रहा है। देखिए क्या है, 7 करोड़ की स्वीकृति मिली है। अगर ये 28 करोड़ का प्रस्ताव भेजे थे तो 28 करोड़ की स्वीकृति मिलती और पैसे पार्ट में आते। ऐसा होता है, अपन जानते हैं कि 7 करोड़ का हम यूज़ कर लिए, फिर सर्टिफिकेट भेजेंगे, फिर राशि आ जाएगी। लेकिन कुल 7 करोड़ की स्वीकृति मिली, जो पर्याप्त नहीं है। इतने 48 वार्ड हैं शहर में, उनके लिए राशि पर्याप्त नहीं थी। कांग्रेस कार्यालय उसके सामने आपको गड्ढा दिख जाएगा, नगर निगम कार्यालय उसके सामने गड्ढा दिख जाएगा। सांच को आँच क्या, सब प्रत्यक्ष है सामने। शहर में चारों तरफ आपको गड्ढे दिखाई देंगे। 7 करोड़ के टेंडर में मुश्किल से बता रहा हूँ 30 से 40% काम हुआ है। अब बारिश आने को है, अब कब काम होगा? अब तो जून में प्लांट बंद हो जाएंगे। आषाढ़ आते ही शासन का निर्देश होता है कि डामर प्लांट बंद कर दिए जाएँ। तो मैं जानना चाहता हूँ ये काम कम हो गए। 2.5 साल हो गए निगम में कांग्रेस की सरकार बने हुए। कोरोना काल की बात करते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना था, दिक्कतें थी। लेकिन यहाँ जो मुख्य कारण है, यहाँ मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके शहर में आता और माननीय महापौर जी अपने शहर के लिए 1 रुपये मांग नहीं पाते, तो इससे दुर्भाग्यजनक और क्या होगा। इसलिए आज शहर की जनता जो है गड्ढों में चलने को मजबूर है, जो पूरा शहर जान रहा है। सड़कों के लिए हमें शासन की तरफ से डामरीकरण एवं पैच रिपेयर के लिए 7 करोड़ उपलब्ध हुए थे अभी। उसमें से जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे सड़क, उनको हम लोगों ने डामरीकरण किया है और पैच वर्क का काम चालू है। लेकिन जैसा देख रहे हैं आपकी बरसात का मौसम भी शुरू हो रहा है, तो अगर डामरीकरण नहीं भी कर पाएंगे तो जिस तरीके से गड्ढों का रिपेयर हम निगम के द्वारा किया जाता है बरसात को देखते हुए या एक्सीडेंट को देखते हुए, तो उसे हम लोग ज़रूर फिल करेंगे। और गैप अगर हमें मिल जाएगा, धूप की स्थिति मिल जाएगी, तो हम पैच रिपेयर करेंगे। 7 करोड़ के बाद में मिलने के बाद हम लोगों ने 13 करोड़ का फिर से प्रपोजल पुटअप किया है पूरे शहर का, 4800 वार्ड का। और उसमें भी शासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि जल्दी ही हम फंड उपलब्ध कराएंगे। सड़कों की व्यवस्था होगी, लेकिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी लोगों की समस्याएं पहुंचती हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्या होती है। ये बताइए, जब सड़कों पर चलना होता है तो कैसे तैयारी होती है, कितनी गड्ढी है सड़कें? देखिए, नगर निगम कार्यालय यहाँ से केवल 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन फिर भी आपको गड्ढे शहर में देखने को मिल जाएंगे। देवीगंज रोड शहर का हृदय स्थल है, आप इसमें भी चलेंगे तो आपको गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही शहर के कई ऐसे वार्ड होंगे जहां पर तो मरम्मत का काम वर्षों से हुआ ही नहीं होगा। तो देखिए, सड़क एक ऐसा माध्यम है जहां से कोई भी विकास कार्य आप किसी भी क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं तो सड़कों के माध्यम से ही वो पहुंचता है। लोगों के द्वारा, युवा मोर्चा और भाजपा के द्वारा पूर्व में अम्बेडकर चौक और घड़ी चौक में शहर के धूल को लेकर के और गड्ढों को लेकर के कार्यक्रम किया जा चुका है। लेकिन नगर निगम का स्थिति ये है, मेरी
माता जी खुद विवेकानंद वार्ड से पार्षद हैं, जो कि शहर के सबसे मध्य का वार्ड है। आज हमारे वार्ड में 3 साल पार्षद बने हो चुका है, लेकिन वार्ड में 5 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ है। अगर मैं तुलनात्मक बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे सरगुजा जिले में ऐसे पंचायत थे जहां नगर निगम में जितना राशि आ रहा है उससे ज़्यादा की राशि एक ग्राम पंचायत में आ जाया करती थी। तो इस तुलना से भी शहर के लोगों को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नगर निगम में और कांग्रेस की स्थिति और यहाँ के विधायक की स्थिति इस सरकार में क्या है। और साथ ही साथ महापौर के संरक्षण में, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, महापौर के संरक्षण में यहाँ के अधिकारियों के द्वारा केंद्र सरकार से भी मिलने वाली राशि, प्रधानमंत्री आवास की राशि, सब राशियों का बंदरबाट किया जा रहा है। और सड़क के नाम पे शहर में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। प्रमुख 5-10 वार्ड जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, अगर 7 करोड़ की राशि भी आई है तो मैं उसमें से बताना चाहता हूं, मैं निगम के अधिकारियों से बात करने के बाद ये IBC में बोलना चाहता हूं कि 10 वार्ड में 7 करोड़ में से 50% की राशि खर्च की गई है और 50% की राशि से 40 वार्ड को मेकअप किया जा रहा है। तो एक बड़ा आरोप लगा है, उसकी तथ्यता जान लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप लगे हैं कि 7 करोड़ रुपए जो आए उसमें से जो 10 वार्ड हैं उसमें आधे से ज़्यादा राशि खर्च कर दी गई। ये बताइए किस तरह के आरोप हैं? जो 10 वार्ड हैं उसमें अपने वार्डों में ज़्यादा दरियादिली दिखा रहे हैं। जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ काम पहले किया जाता है। तो जो सड़क ज़्यादा जर्ज थी उसको पहले कांग्रेस की जहां पार्षद हैं वही सड़कें ज़्यादा खराब थी। आप ये बताइए कि ये जो रोड बना है ये आकाशवाणी के आगे वाला, उसमें पार्षद कौन को बरगलाने के लिए कुछ भी झूठ बोल लीजिए। जनता देख रही है, ज़्यादा जहाँ जर्ज रहेगा सड़क, ज़्यादा अनिवार्यता जहाँ रहेगी काम पहले वहाँ होगा, उसके बाद सारे जगह काम होंगे, लेकिन काम पार्ट बाई पार्ट होगा। जो जनप्रतिनिधि चुनी है जनता, उनकी कहीं ना कहीं नाकामी दिखती है क्या? जो राशि हमको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को दोष देना सही नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक तालाब का प्रकरण है, मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोग मांग किए थे 50 लाख रुपये का, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए। तो ज़रूरत के हिसाब से सबको राशि दी जा रही है। जैसा भाई आलोक ने बताया कि जहाँ पे जो पहले प्रायोरिटी में रहेगा उस काम को कराएंगे। अब ये सड़क जो है या आकाशवाणी चौक से सड़क है जो प्रमुख मार्ग हैं शहर के, उसको पहले मरम्मत या जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाना पहले ज़रूरी है, तो वहाँ पे हो रहा है। अब एक ही साथ लोग सोचेंगे कि 48 वार्ड में काम हो, तो ये 15 साल के भाजपा के शासन में भी नहीं हुआ। और इतना गड्ढा अचानक ये 2 साल में ही कहाँ से हो गया? भाई 15 साल अगर आप सड़क बनाए थे, सड़क की व्यवस्था सब ठीक ठाक थी। 7 साल हो गए आपको? नहीं, हमारा तो अभी सरकार बने तो 3रा साल ही है। नगर निगम में तो आप 7 सालों से है। प्रदेश में तो भाजपा की सरकार थी, उस समय भी अभाव था पैसे का। पिछले कार्यकाल में बजट नहीं देते थे। अब देखिएगा आने वाले समय में, इस वर्ष में पूरे शहर की सड़कें आपको चकाचक दिखेंगी। आने वाले जो साल हैं उसमें शहर की सड़कें जो हैं वो चकाचक दिखेंगी। ये जो दावा है कि आने वाले सड़कों जो साल है उसमें सड़कें चकाचक हो जाएंगी, लगता है कि सड़कें होंगी चकाचक? देखिए क्या है, ये जो 27 करोड़ 28 करोड़ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अति जर्जर सड़क के लिए गया है, जबकि पूरे शहर के सड़कों के लिए कम से कम 70 करोड़ रुपए चाहिए। PWD प्रभारी ने 4 बार प्रिंट मीडिया को बोला कि 15 अक्टूबर से मरम्मत का कार्य शुरू हो पाएगा, 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर नहीं, ये मार्च से शुरू हो पाया। तो आप इनके कथनी करनी में कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं। जब 70 करोड़ चाहिए तो 27 करोड़ का प्रस्ताव, 27 करोड़ में 4 करोड़ आ रहा है, तो कहाँ से चकाचक हो जा पाएगा? फिर अभी जून में प्लांट बंद हो जाएगा, पूरा बरसात 4 महीने का रहेगा जिसमें डामरीकरण नहीं हो सकता। तो शहर को भोगना है। कांग्रेस की सरकार बना के पूरी जनता रो रही है, भोगेगी अभी 1.5 साल तक और भोगेगी। उसके बाद जब भाजपा आएगी तो भाजपा में जो 10 साल में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश के समय के बाद, छत्तीसगढ़ में बनने के बाद जो विकास हुआ है वो दूर दूर तक यहाँ सामंतवाद हावी था, बहुत कुछ हावी था, विधायक सांसद सब रहते थे तो भी कुछ नहीं हुआ। और आज जो है 13.5 साल से 13 साल से विधायक है तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, आगे भी नहीं मिल रहा है। भाजपा की सरकार जब राज्य में आएगी, आप लोग क्यों सड़क पे नहीं उतर रहे? नहीं, सड़क पे उतर रहे, अभी लगातार पानी के मामले लगे चल रहे। सड़क की बात को लेकर सड़कों पे नहीं दिखे? सड़क पे दिख रहे, अभी बीच में भी 2 बार धरना हो चुका, अब लगातार चालू है। अभी कल परसों पानी का हुआ, फिर कल पानी का हुआ, हफ्ते भर पानी का है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में अस्पताल की अव्यवस्था पे है, सड़क पे है, बिजली पे अब निरंतर है।
आपको निरंतर भाजपा आप सड़क पे दिखेगी, आपको हर मुद्दे पे दिखेगी। आलोक जी, जिस तरह से बरसात शुरू होने वाली है, किस तरह की समस्या होगी? देखिए, अभी जो साथियों ने बात की है, निश्चित रूप से ये जो 7 करोड़ का ढिंढोरा हमारे कांग्रेस के भाई पीट रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि ले आए, तो ये तो पूरी शहर की जनता देख रही है कि 7 करोड़ का काम निश्चित रूप से। मगर ये आप बताइए, 3-4 महीने बरसात आएगा, इस बरसात में कहाँ से काम होगा, कहाँ से डामरीकरण होगा? और मैं पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि 24 घंटे प्रदेश के मुखिया खजाना देने के लिए सरगुजा में आए थे। कांग्रेस के यहाँ के महापौर जिनको जनता जिताई है, आज का मुद्दा था वो अंबिकापुर नगर निगम की सड़कों का मुद्दा था, जिस पर लगातार पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि इस साल के अंतिम तक जो सड़कें हैं वो चकाचक हो जाएंगी। विपक्ष इस पर आशंका जाहिर कर रहा है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें यही हैं कि जिस तरह से अंबिकापुर नगर निगम एक साफ शहर के रूप में गिना जाता है, वैसे ही सड़कें यहाँ की हों, ताकि लोगों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।